अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सुमेरा सखीर। प्रोग्राम टॉक विद इलियास मजीद शेख के साथ आज हमारे प्रोग्राम में बातें होंगी बहुत सारी ऐसी जो आपने कभी नहीं की होंगी, क्योंकि आज पहली एपिसोड है हमारे प्रोग्राम की। आपको बताते चलूँ कि इसमें डिस्कशन होगी आपके मसाइल की, पाकिस्तान की, और उन मसाइल की जिनके बारे में हम गुफ्तगू नहीं करना चाहते, घबराते हैं, या हमें लगता है कि शायद हम इन पर बात करेंगे तो उस तरह से बात हो नहीं पाएगी या बात बन नहीं पाएगी या कुछ भी। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आ चुके हैं आपके साथ आपकी इस्लाह के लिए। और ना सिर्फ हम आपको सजेशंस देंगे, ना सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे अपने जो हमारे साथ मौजूद हैं इलियास मजीद शेख साहब, बल्कि आप भी शामिल हो सकते हैं। आप हमें क्वेश्चन भेजेंगे, हम आपके क्वेश्चंस को जो है वो बाकायदा अपने प्रोग्राम्स में शामिल करेंगे और आपके सवालात के जवाबात का भी हल देंगे। और इलियास मजीद शेख साहब के बारे में आपको बताती चलूँगी, ये जो भी कहते हैं ना, कहते हैं कि सोने पे सुहागा कहते हैं, यानी जो बात इन्होंने कह दी वो बात हो के रहती है। बहुत ही इनकी ज़ुबान में अल्लाह ने बरकत डाली है। तो मैं चाहती हूँ कि आज हम अपने प्रोग्राम का भी आगाज़ जो है वो इन्हीं से करें। इनके बारे में और भी बताएंगे हम आपको कि ये जनाब जी कोई आम इंसान नहीं है, मशहूर बिजनेसमैन हैं, कॉलम निगार हैं, एनालिस्ट हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इसके अलावा वो क्या क्या है ये तो हम इन्हीं से पूछते। आपने कोई ऐसी बात कही कि सन्नाटा छा गया और क्या इन्होंने वर्ल्ड बैंक से इजाज़त लेनी है? बदकिस्मती इस मुल्क की कह लें कि दारे ये पैसे देते रिश्वत 45,000 रुपया पर डे, वो छोटी छोटी रेडियो से इकट्ठा किया, मुफ्त की तनख्वाह लेना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि यह हराम है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। सर मुझे ये बताइए कि इतना नाम है आपका, इतने काम किए हुए हैं आपने, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सेकेंडली अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एक ऐसा क्वेश्चन जिसने सबको फरते हैरत में डाल दिया था। यानी मैरियट होटल में एक इवेंट हुआ था 5 जून 2021 को इन्वायरमेंटल डे के मौके पे, और वहाँ पे ये हुआ कि आपने कोई ऐसी बात कही, ग्रीन ग्रोथ के तहत ये प्रोग्राम करवाया गया था, और आपने कोई ऐसी बात कही कि सन्नाटा छा गया और सबने तालियां बजाने शुरू कर दी। वो क्या बात थी? बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी सिंपल सी बात थी कि वो कह लें कि इन्वायरमेंट के ऊपर प्रोग्राम था कि हम इन्वायरमेंट को कैसे बेहतर करें, पाकिस्तान का, इसको कैसे हम ग्रीन को लेके चलें। तो उसमें इमरान खान साहब ने भी आना था 5 इन्वायरमेंट डे के ऊपर। उनका चाइना से फ्लाई लेट होगी तो मोहम्मद अली खान साहब आ गए, तो मैं भी ऐसे गेस्ट उनके साथ ही था। तो जब मैंने थोड़ी सी स्पीच बोली तो मैंने एक बात की कि हमें इसको, पाकिस्तान को ग्रीन ग्रोथ करने के लिए या एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। जब मैंने ये बात की तो हाल में सन्नाटा छा गया कि ये कौन साहब आ गए हैं जो कह रहे हैं कि आपका मुल्क दिनों में नहीं महीनों में, दिनों में ग्रीन भी हो जाएगा। सही बात है। और गवर्नमेंट का पैसा भी लगेगा। तो ऐसी कौन सी बात है? खैर लोग मुतवज्जो हो गए सब के सब। तो मैंने बात की, जितनी कैनाल्स हैं पाकिस्तान में, जितने दरिया हैं, या जितने जीटी रोड जितना भी है, या मोटरवे है, और इसके ऊपर नॉर्दर्न एरिया है, बहुत खूबसूरत जगह है, इनकी ग्रीन बेल्ट। सही बात है। आप 10 साल लीज के ऊपर 1 किलोमीटर सिर्फ, ज़्यादा नहीं, 10 साल लीज के ऊपर एक फैमिली को दे दें, लाखों फैमिलियों को रोज़गार भी मिल जाएगा। वो फैमिलियाँ उसकी हिफाजत भी करेंगी, गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं है। सही बात। क्योंकि ग्रीन बेल्ट तो ऑलरेडी मौजूद है, वो उसका आप 10 साल के लिए दे। अगर कोई काम नहीं करता तो उसके कैंसिल करके किसी और को दे दें, बड़ा सिंपल वे। और इसके ऊपर गवर्नमेंट का क्या खर्चा आएगा? लोग हैरान हुए। तो उस वाले से हाजिरी ने बड़ा अच्छा इसको बात को वेलकम किया। बल्कि इसके ऊपर आप भी महसूस फील करें कि ये लाखों किलोमीटर बनती है। सही बात कि आप एक देखें कि आप कोई फैमिली अगर चाहे वहाँ फल लगाए, सब्जियां लगाए, पौधे लगाए, इसमें आप इतने अच्छा आपका मुल्क एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। और जो हमारा कहते हैं रोज महंगाई है या ये हर चीज़ सब्जी महंगी हो रही है, तो ये भी चीप हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। तो इसकी मैं कह लें कि मैंने फिर बात की कि आप लोगों को मसला क्या है। उस वक्त पार्लियामेंट लीडर भी बैठे, MP MLA सब लोग बैठे हुए कि हम ये आप क्यों नहीं करते। उस वक्त जो थे मोहम्मद अली खान साहब, उनका PA मेरे पास बाद में आया, उसने मेरा नंबर भी नोट किया लिया। जी
जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया। लेकिन आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, ये आइडियाज़ तो बहुत आते रहते हैं। कहा गया था कि रेलवे की जो अराज़ी है, साथ से जो रेलवे की ज़मीन है, उसको भी ग्रीन बेल्ट में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। अब आपके भी यही मसला आ रहा है कि अमल दरामद नहीं होता। अब शेख साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी माशाल्लाह से आप वहाँ पर गेस्ट थे, आपने वहाँ पर तकरीब में खिताब भी किया। अब जब आपकी बात पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा, तो अगर मैं या हमारे कैमरामैन या कोई भी बोलेंगे तो हमारी बात कौन सुनेगा? एक्चुअली हमारे जो मिनिस्टर है ना, यहाँ जो हमारा एक सियासत का कल्चर चल रहा है, सियासतदानों का, वो चल रहा है 5 करोड़ लगाओ, उसको 25 करोड़ कैसे करना है। वो वेलफेयर के लिए नहीं आते। सही है। वो पैसा, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन वो वेलफेयर के लिए नहीं आते। वो आते हैं कि मैंने पैसे कैसे कमाना है, मैंने अपने मामला सीधे कैसे करने हैं, मेरे जो मसले मसाइल हैं या जो ये चल रहे हैं मेरे काम, वो मैंने कैसे करने हैं, मैंने लोगों से पैसे जेब में डाल के उनके काम कैसे करने हैं। इस मुल्क की ये बदकिस्मती है। वरना यहाँ सिर्फ अगर ये देखें, उस वक्त मुझे उस वक्त मैं बड़ा खुश हुआ जब सब आदमी ने खड़े होकर क्लैपिंग की। वो बहुत अच्छे लोग बैठे हुए थे। रुकावट भी वही बन रहे हैं। नहीं, वो जो देखें, रुकावट एक्चुअली जिनके पास पावर है, सही, जिनके पास वो काम नहीं करना चाहते। देखें, ये सिंपल सी बात है, दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो वहाँ ऐसे हैं जिनकी अपनी मुल्क जो रोड है उन्हें 10-10 किलोमीटर की मेडिटेशन कंपनी को दी हुई है। सही बात है। अब 10 किलोमीटर को उन्होंने फलों के साथ इतना खूबसूरत किया हुआ है, उसको मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, उसकी देखभाल भी कर रहे हैं, और उसको बड़ा मुल्क भी खूबसूरत हो रहा है। आप इसमें मुझे बताएं कि कौन सी रुकावट है, क्या रुकावट है, कि क्या इनको IMF से इजाज़त लेनी है, क्या इन्होंने वर्ल्ड बैंक से इजाज़त लेनी है, क्या इसके लिए क्या इनको चाहिए? यही बात है। और ये एक इश्तिहार दें और लोगों को अपनी रजिस्ट्रेशन करें, कुरानदारी करें, और 1 किलोमीटर एक फैमिली को, वो फैमिली भी खुशहाल हो गई। आपके मुल्क में बेरोजगारी भी खत्म हुई, काम भी हो गया, आपका एनवायरनमेंट भी ठीक होगी, बेहतरीन है। क्या इसमें मसला? बहुत अच्छी बात। कितने लोग गरीब हैं जिनको रोजगार चाहिए, लोगों को नहीं चल रहा। अब वो ग्रीन बेल्ट कितनी खूबसूरत हो जाएगा। आप एक आइडिया लेके आए, अगर दरियाओं के लेफ्ट राइट, नहरों के लेफ्ट राइट, अगर GT रोड के लेफ्ट राइट, अगर ये मोटरवे के लेफ्ट राइट 100 फुट का, 100 या 150 फुट की ग्रीन बेल्ट होती है, उसको 1 किलोमीटर की एक फैमिली उसको देख रही हो, वहाँ उसने अपनी एक झोंपड़ी लगाई हो, रह भी रहे हो, मुल्क कहाँ आपका कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो ये पता नहीं, मैं हैरान हूँ कि इतने हमारे MP MNA या कमीशन में लोग बैठे हुए हैं, ये इन बातों को क्यों नहीं करते, इनमें इनको क्या दिक्कत है? तो करना चाहिए। बिल्कुल जी, करना चाहिए। और जहां आपने बात कही कि इसकी वजह से जो हम देखते हैं सड़क पे, अगर हम कभी ट्रैवल कर रहे हो तो GT रोड पे या कहीं भी, मैंने देखा है कि जो सड़क होती है वहाँ पे इतनी गर्मी होती है कि आप अपनी गाड़ी में AC के बगैर नहीं बैठ सकते, और AC भी वो भी आप लगाते हैं तो डेफिनेटली वो आपके इन्वायरमेंट को गंदा करता है। अब इन्वायरमेंटल जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से आपको पता है कि लाहौर आलूदगी में सरे फहरिस्त है। फिल्म में फर्स्ट कह लें, हमारे 4 शहर हैं, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, बालपुर। मैं कहता हूँ फिल्म में फर्स्ट आए हैं। तो अगर ये आप इन्वायरमेंट जो मैंने आइडिया दिया है, तो इस पे आप अमल करके देख लें। तो क्या इसमें कितना मुल्क में अगर एक्सपोर्ट कितनी बढ़ेगी, सही बात है, हम कितने खुद कफील होंगे, और हर मामले में हमारा फल हर चीज़ सस्ती होगी, लोगों में खुशहाली आएगी। लेकिन हमने वो ज़मीन बेतुकी छोड़ी हुई है, हम उसके लिए ना खुद किसको काम करने देते हैं ना खुद करते हैं। अच्छा सर, आपने ज़मीन की बात की, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है सोसाइटीज़ की, जगह जगह हम देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी फासले पे सोसाइटीज़ बनाई गई हैं। अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि जो घर ज़्यादा होंगे, सही सी बात है, आबादी बढ़ती है तो आपको घरों की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे आपको क्या लगता है, वहाँ पे जो ज़मीन है घरों के आसपास भी, मैंने देखा है कि वहाँ पे इतने कोई अच्छे इंतज़ामात नहीं हैं, तो उस हवाले से आप क्या देना चाहते हैं? देखिए, ये एक आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा है कि यहाँ ना एक्चुअली जो हमारे पार्क है ना, जो पार्कों को प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, वो भी प्रॉपर जो है ना, वहाँ उसका सफाई प्रॉपर नहीं है। फैमिली पार्क में जाने का रिवाज ही खत्म हो गया। ऐसा ही है। जब आपने उनसे एक्टिविटी छीन ली है नौजवानों से, पहले ग्राउंड हुआ करती थी एक स्कूल में,
और वहाँ लोग खेलते थे, घर आते थे स्टूडेंट पर खाने के बाद 4 बजे हम भी जला ग्राउंड में खेला करते थे, हॉकी खेला करते थे। मुझे याद है मेरा भाई फुटबॉल खेलता था, कोई क्रिकेट खेलता था। अब ये ख़त्म हो चुका रिवाज। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर जहाँ पार्क बन रहे हैं वहाँ ग्राउंड भी बने चाहिए। लोगों को, स्टूडेंट को फिजिकली एक्टिविटी उनकी खत्म हो चुकी है। अब चूंकि इसका कितना नुकसान हुआ सब सोशल मीडिया की तरफ चले गए, और जिससे मैं समझता हूँ कि एनर्जी जो चाहिए बेसिक उसकी कमी है नौजवानों में। ऐसा है, बिल्कुल आपने सही बात की। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे हम बात कर रहे हैं माहौल को आलूदा से पाक करने का, इन्वायरमेंटल चेंजेस से मुकाबला करने का, तो ये जो दुकानें होती हैं, मैंने बहुत सारे, अगर आप लाहौर में चले जाएँ आपको हफीज़ सेंटर में दिखेंगे, लेकिन आपको दुकानें नज़र आएंगी, आपको सड़क नज़र आएगी, आपको दरख्त नज़र नहीं आएगा, आपको पौधा नज़र नहीं आएगा। हम कहाँ जा रहे हैं? और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या हम कोई ऐसा हम अदालत का दरवाज़ा खटका सकते हैं कि वो इस बात को लाजिम और मलजूम कर दें? देखें जी, नजायज़ तजावज़ का आपने टॉपिक छेड़ा है। सबसे बेसिक वजह का नहीं मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैं बात आपकी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मकसद ये है कि वहाँ दरख्त जो काट दिए गए हैं ना, वहाँ वो काट के वहाँ फल की रेडी लग गई है। सही बात है। वहाँ वेजिटेबल हो गया है, वहाँ किसी ने छोटी सी रोड के ऊपर वर्कशॉप बना ली है। ये नजायज़ तजावज़ बेसिक वजह है इसका लाहौर को हुस्न खराब करने के लिए। इसके लिए मेरे वकील ने रिट तैयार कर ली है। जो हम रिट कर रहे हैं कि लाहौर में इदारे मौजूद हैं, तो ये नजायज़ तजावज़ क्यों नहीं खत्म हो रही? कितने हादसा हो रहे हैं, कितने हादसा हो रहे हैं। और मैं डॉक्टर मदद साहब की मिसाल देता हूँ। ये बैरियर टाउन में रहते थे, ये किनाल पे जा रहे हैं, इन्होंने गाड़ी खड़ी की, सामने फल लेने गए हैं, किसी कार ने टकराया, उसी वक्त उनकी डेथ हो गई। ऐसे देखें, ये बदकिस्मती इस मुल्क की कह लें कि दारे ये पैसे लेते रिश्वत। सही बात है। ये इनका, मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि पिछले दिनों मेरे अभी अपने एक जगह, छोटी सी जगह के ऊपर पता मुझे चला कि 45,000 रुपया पर डे वो छोटी छोटी रेडियो से इकट्ठा किया जा रहा है एक छोटे से इलाके में। डेली 45,000 रुपया एक छोटे से इलाके में। कितना बड़ा लाहौर है, करोड़ों रुपया डेली इकट्ठा होता है। ये नजायज़ तजावज़ वालों से करोड़ों रुपया, ये माफिया बैठा ऊपर तक है। लेकिन मुझे इस पे मुझे फिर बात करूंगा, क्या नजायज़ तजावज़ खत्म करने में कोई आपको क्या चाहिए? क्या आपको कोई वर्ल्ड बैंक से ज़्यादा चाहिए? डीसी का काम है, डिप्टी कमिश्नर का, कि इसको लुक आफ्टर करे। लेकिन नहीं, बैड गवर्नेंस। ये बदकिस्मती कह लें कि ये इसी बात पे अफसोस होता है कि हम लोग जो हमारा, देखिए यहाँ से बर्बादी शुरू होती है मुल्क की, यहाँ से हम पीछे की तरफ जाते हैं। कि कभी ये भी था कि 1 रुपए का $1। मेरे बुजुर्ग बताते हैं कि जब वो हज करने में गए तो उनको 1 रुपए के 2 रियाल मिले। आज 50 के करीब है। हमने, चूंकि हम रात दिन जो हमारे एक कल्चर डेवलप हो चुका है वो है पैसा, पैसा और पैसा। बिल्कुल सही बात है। और वो पैसा इकट्ठे करने की वजह से कल्चर डेवलप हो गया। मुझे याद है, मैं 95 में फर्स्ट टाइम गया दुबई, पहली दफ़ा। छोटी सी दुकान 10 बाई 10 की, उसके जो दरवाज़ा था ना वो भी अंदर खुलता था, और जो पायदान था वो भी अंदर पड़ा हुआ था। तो अब मैं सवाल करूंगा डीसी साहब से कि हर शहर का एक ज़िले का डिप्टी कमिश्नर है, उसके बाद एसी है, कि आप लोगों को क्या तकलीफ़ है, क्या मसला है? आप मुल्क के लिए सिंसियर हैं तो ये काम क्यों नहीं करते? सही बात। क्यों नहीं आप इसको साफ करते? और यहाँ से बात आती है इन्वायरमेंट की, कि यहाँ से ये जो माफिया है ये छोटी छोटी कॉर्नर के ऊपर आराम से दरख्त को काटता है, वहाँ जाके अपना फल रखता है। ये ग्रीन इस वजह से ख़त्म होती जा रही है हर जगह पे। किसी ने स्टैंड बना लिया रक्शे का, पूछने वाला नहीं है। किसी ने फल वाली जगह बना ली, कोई पूछने वाला नहीं है। और कितने हादसा होते हैं। सर, ये बात तो आपने सही कही। अब मेरा, जब हम नाजायज़ तजावज़ात की बात करते हैं तो वहाँ ये होता है कि अच्छा चलो अब हमने इनका रोज़गार ख़त्म किया तो वो कहाँ जाएंगे? बहुत अच्छी बात की, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस सवाल को। मैं हांगकांग गया, वहाँ उन्होंने खाली जगहों के ऊपर नाइट मार्केट बनाई हुई है। नाइट मार्केट, वहाँ आप बड़ी अच्छी खूबसूरत डेली, ये मैं बात कर रहा हूँ 2000 के नवंबर जब मैं हांगकांग गया तो मैं वहाँ जाकर देख कर रह गया कि उन्होंने जो खाली ग्रोने है ना, ग्रोने के ऊपर नाइट मार्केट बनाई हुई है। वहाँ फल सब्जी आपके लोग जा रहे हैं, पार्किंग बनी हुई है।
आप नियत करें करने के लिए कितने, आप तो मसला ही कोई नहीं है, अच्छे आइडियाज आप ले मुल्क से, बाहर से ले करें, लेकिन ये मैं वही बात आती है कि आप करना तो चाहे तो काम, मेरा ख्याल है कि हम हर काम में रोते हैं पैसा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ प्लानिंग चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि प्लानिंग चाहिए। अब प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो रहा है तो आपसे जानना चाहूंगी कि वो प्लानिंग क्या है। ये सिर्फ सिंपल सा काम है। असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं जो हमसे तनख्वाह ले रहे हैं हमारे टैक्स के पैसों से, डीसी साहब मौजूद हैं, एक मीटिंग कॉल करें, उनकी ड्यूटी लगाएं, जो बेकार जगह पड़ी हुई है गवर्नमेंट की है या प्राइवेट है उनके ऊपर नाइट मार्केट लगाएं। सही बात है। जो रात को लोग जाकर वहाँ से फल खरीदें, एक जाहिर है जब आपको एक मखसूस जगह हर इलाके में और लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा। सही। हमारे अंदर एक जाहलियत की इंतहा है, जो हम कहते हैं जी ये नजायज तजावत खत्म हो गई, लोग किधर जाएंगे, नहीं, आप उसको मुतवाज़िल जगह दें और देखिएगा खुशहाली कितनी आती है। लेकिन ये है कि ये लोग या ब्यूरोक्रेसी या हमारे सियासतदान काम नहीं करना चाहते, मुफ्त की तनख्वाह लेना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि यह हराम है। अगर आपको एक डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है तो आपकी ये ईमानदारी है कि आपके अंदर जो आपका SOP है आप अमल कराएं। बिल्कुल। अच्छा। अभी तक देखें 1929 का कानून है कि स्लो ट्रैफिक 1929 गोरों ने बनाया, जब स्लो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, मेन ट्रैफिक हुआ ही नहीं करती थी, कि मेन रोड के ऊपर स्लो ट्रैफिक मराद टांगा या छोटी रेडी नहीं आ सकती। आज भी आपको मार रोड में देखिए यकदम आ जाती है, एक्सीडेंट होते हैं। कि उन्होंने किया, हम अमल दरामद नहीं करवा रहे, हम हर जगह के ऊपर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और जो ये कल्चर जब तक खत्म नहीं होगा मुल्क हमारा तरक्की नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा है। बहुत शुक्रिया सर। और आपने देखा कि आज हमें इलियास मजीद शेख साहब ने बहुत ही अच्छी सजेशंस दिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए, और उन्होंने बताया कि अगर हम चूँकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मसाइल का सामना करते हैं, स्पेसिफिकली माहौलियाती आलूदगी से हम सब मुतासिर होते हैं, तो किस तरह से उसको बेहतर बनाया जा सकता है। हमारे प्रोग्राम में मकसद तनकीद नहीं था, मकसद था आपकी इस्लाह, आवाम की इस्लाह, इदारों की इस्लाह, और यही हम करते रहेंगे। आपके जो भी सवालात होंगे हम अपने अगले प्रोग्राम में उनके जवाबात भी ज़रूर देंगे। आप ऐसा कीजिए कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इनबॉक्स में भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट इंशाल्लाह सून।